एवरीवन, नो योर गॉड सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे सारे एपिसोड्स देखे हैं। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी। और आज के लिए भी आप जानते हैं, जैसे कि हम पिछली कुछ वीडियोस से क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे परमेश्वर पिता के नेचर के बारे में। और आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उनके नेचर में, वो आप जानते ही हैं। जैसे कि हमने सेकंड एपिसोड में बात करी थी, हमारे परमेश्वर का नेचर में चंगाई होनी चाहिए। तो हमारे परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जो कि हमें हर एक तरीके की बीमारियों से चंगा कर सके। तो दोस्तों, आज के समय में आप खुद जानते हैं कि हमें जो है चंगाई की कितनी ज़रूरत है। आज हमारे देश को, आज हमारे वर्ल्ड को चंगाई की कितनी ज़रूरत है। तो क्या हमारा परमेश्वर, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, हमें वो चंगा कर सकता है इन बीमारियों से जो कि कभी भी किसी समय भी आ सकती हैं और उनका कोई सोर्स हम नहीं जानते। यहाँ तक कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी अभी तक में भी, ये 6 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, परंतु इस बीमारी का इलाज जो है डॉक्टर्स अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आज के समय में इतना तो लोग ज़रूर से जान चुके हैं कि डॉक्टर्स को, जिसे भगवान का रूप कहा जाता है, वो पूरे तरीके से भगवान नहीं परंतु एक परमेश्वर है जो कि हर एक, जो जिसे कहते हैं हम बीमारी का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसके पास होता है और जो कभी फेल नहीं होता। तो दोस्तों, आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि हमारे परमेश्वर के नेचर में चंगाई है या नहीं। तो जैसे कि हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं हर वीडियो में, इस बार भी मैं आपके लिए कुछ वचन ऐसे ढूंढ के लाई हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चंगाई का एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आज हमें एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको ज़रूरत है। हम आज देखते हैं कि किस किस तरीके की बीमारियां जो पहले कभी नहीं होती थी, जिनके नाम भी कभी हमने नहीं सुने हुए होते थे, आज की डेट में ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे पूरे विश्व में मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं कि बीमारियों के विषय में, चंगाई के विषय में हमारा परमेश्वर क्या कहता है। तो चलिए वचन में से ही पढ़ते हैं। और अभी मैं जो आपके लिए वचन पढ़ने जा रही हूँ वो आपको बाइबल में ही मिलेगा। और बाइबल के पुस्तक यशाया, उसके 53 चैप्टर और उसके वर्स 5 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। और यहाँ कुछ ऐसा लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने बात करी, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके अंदर हमें हर एक गुण जो परमेश्वर में होना चाहिए मिलता है, उसी तरीके से हमें चंगाई देने का नेचर भी हमारे परमेश्वर में ज़रूर मिलता है। और ये जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा है, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से कई सालों पहले का वचन लिखा गया है, जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, जो परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। और उसके, जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर का दास कहने लगा कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से कई सालों पहले की बात है। चलिए, आप कह देंगे कि भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं, हम नहीं जानते। चलिए नए नियम में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। पहले मैं उस एक वचन आपके साथ और बांटूंगी जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद की बातों में मिलता है। और ये आपको मिलेगा पहला पतरस, उसके 2 अध्याय और उसके 24 पद में। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो दोस्तों, हमने पुराने नियम में देखा कि भविष्यवाणी हुई कि उसके कोड़े खाने से, ताकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। और कोड़े किसने खाए? कोड़े तो खाए बहुत लोगों ने थे, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जब किसी को सज़ा देनी होती थी उसे कोड़े लगवाए जाते थे, उसे जो है मारा पीटा जाता था, उसे क्रूस पर लटकाया जाता था, नो डाउट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेके उनकी जो है इस संसार की जो उनकी कह लीजिए एक जर्नी थी, उसे कंप्लीट होने के बाद तक और आज के दिन तक भी ये बातें चलती आ रही हैं। और ये विश्वास आप ऐसे नहीं कह सकते कि अंधविश्वास है, क्योंकि चंगाई करने का काम
जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने इसी बाइबल में रिकॉर्ड हुआ है। और ये मैं नहीं कहूँगी कि बाइबल में रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद ख़त्म हो गया, परंतु आज की डेट में भी हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमने बहुत से चीज़ें देखी हैं दोस्तों। दवाइयाँ हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि दवाइयाँ भी हैं और चीज़ें भी हैं, परंतु जो चंगा करने का हमारा स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और जब उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया उसके बाद बहुत सारे उन्होंने चंगाई के काम अपने जीवन में किए, जो कि उनकी मिनिस्ट्री में थे। 3.5 साल की उन्होंने मिनिस्ट्री करी इस धरती पे रहते हुए। उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी उन्होंने जिंदा किया है। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसी बात सुनी थी कि क्या कोई मरा हुआ जिंदा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आपने कभी ऐसी बात सुनी होगी। परंतु अगर आप परमेश्वर को जानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। वैसे ही चंगा करने का भी जो एक गुण है, जो एक नेचर है, वो हमारे परमेश्वर में ही हमें मिलता है, जो कि सामर्थ्य है हमें हर एक बीमारियों से चंगा करने के लिए। जैसे कि अभी हमने वचन में से पढ़ा, मैं एक बार फिर से कुछ और पॉइंट इस वचन में से आपके साथ बांटना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए इस वचन को फिर से एक बार ही पढ़ दूंगी। यहाँ इस तरीके से लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो दोस्तों, बीमारियां कहाँ से आती हैं? बीमारियां पाप की उपज होती हैं। जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि अदन की वाटिका में करी तो क्या उन्होंने उसके लिए कोई ऐसी बीमारी उसको दी थी? क्या उसने परमेश्वर ने उनको कुछ ऐसा दिया था? नहीं, वो एकदम संपूर्ण थे, उनके अंदर कोई बीमारी, कोई खोट नहीं था। क्योंकि मैंने पहले भी आपके लिए वचन में से पढ़ा था कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मानव जाति की सृष्टि करी। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कभी कि हमारा परमेश्वर जो है वो बीमार हो सकता है? कभी नहीं दोस्तों। और कई लोग ये कहते हैं कि ये जो कोविड-19 आया है या कोई बीमारी, कोई भी छोटे से छोटी बीमारी के लिए भी लोग ऐसे कह देते हैं कि परमेश्वर ने बीमार कर दिया है, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये दुख दे दिया है, मुझे ये बीमारियां दे दी हैं। तो दोस्तों, क्या आप जो संसार के पिता हैं, जो संसार की माताएं हैं, अपने बच्चों को कभी कोई बीमारी दे सकती हैं? नहीं ना। एक छींक भी हमारा बच्चा मार देता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम उसका टेम्परेचर नापते हैं, यहाँ तक कि वो ठीक है, उसका नॉर्मल है टेम्परेचर, लेकिन उसको थर्मोमीटर से नापेंगे कि कहीं छींक के बाद उसको बुखार ना आ जाए, इसलिए हम उसको पहले से ही इंतजाम उसका करके रखते हैं। तो हमारा परमेश्वर, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बीमार कर सकता है? ये नामुमकिन है दोस्तों। हमने ये संसार में रहते हुए संसार की चीजों में पढ़कर हमने ये चीजें कैसे सीख ली कि हम अपने परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया, उसको कह दें कि परमेश्वर तूने मुझे ये बीमारी दी तो मैं अब कौन मुझे इस बीमारी से जो है मुझे छुटकारा दिला सकता है? बीमारी आपको दी किसी ने भी हो दोस्तों, लेकिन छुटकारा देने वाला सिर्फ एक हमारा परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको बीमार है तो बीमार ही छोड़ दे, परंतु वो आपको हर एक बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर है। शैतान इन बीमारियों को लेकर आता है। आप जानते हैं क्यों? शैतान क्यों लेकर आता है इन बीमारियों को? वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के उद्धार को हम सब लोग ग्रहण करें। वो चाहता है कि हम ऐसे ही इस दुनिया से चले जाएं, परमेश्वर को जाने बिना, ताकि जो है जहां पे वो रहे शैतान, वहीं पर हमारे इस दुनिया से जाने के बाद में हम भी रहें। लेकिन दोस्तों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम भले चंगे रहें। वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों करना देगा? उसके लिए कोई कारण नहीं कि वो हमें चंगाई ना दे, हमें छुटकारा ना दे, हमें किसी चीज से आजाद ना करवा पाए। हर दिन हम न्यूज में सुनते हैं किसी ने खुदकुशी कर ली। सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, फैमिली है, फिर भी लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है।
उन्हें लगता है कि हमने जो किया वही है और जो हम करेंगे वही होने वाला है, हमारे अलावा कोई नहीं है जो हमारे जीवन को सुधार सके। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि वो सोचता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, जो करना है मुझे करना है, मैं जो करूँगा उसी का फल मुझे मिलेगा। ये आपको ठीक है, आपको जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जो चंगा करने वाला, ये ही नहीं कि वो आपको सिर्फ एक शारीरिक बीमारियों से चंगा कर सकता है, परंतु आपकी मानसिक बीमारियों से भी वो आपको चंगा कर सकता है। दोस्तों, मैं फिर से यशायाह का वो वचन आपके लिए दोबारा से पढ़ देती हूँ, जहाँ लिखा हुआ है 53 के 5 में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। दोस्तों, क्या शांति ही वो चीज नहीं जिसको ढूंढते ढूंढते लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं? क्या शांति ही वो नहीं है जिसके लिए लोग चाह रहे हैं कि हमने पैसा कमा लिया, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास बस एक शांति नहीं है? तो दोस्तों, हमारे परमेश्वर ने, प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति देने के लिए, वो शांति का राजकुमार था, वचन में लिखा है, और आज भी वो अपनी शांति हमें देता है। संसार की शांति, जो न्यूज़ देख ली या कुछ भी मूवी देख ली, आपने कहीं घूमने चले गए, शांति मिलेगी मगर कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वही। क्या वही लोग जो खुदकुशी करते हैं, कुछ दिन पहले ही क्या आपने उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा? क्योंकि वो संसार की खुशी से आनंदित थे, लेकिन परमेश्वर का आनंद, जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। और जहाँ परमेश्वर का आनंद होता है वहाँ किसी भी तरीके का कोई गम नहीं होता। दोस्तों, परमेश्वर ने अपने सर पर कांटों का ताज किस लिए पहना? इसीलिए ताकि हमारे इधर जो भी समस्या है, जो डिप्रेशन है, जो भी हम निराश हो जाते हैं, वो सब चीजें परमेश्वर ने क्रूस पर ले ली हैं, और हमें अब निराश होने की कोई जरूरत नहीं। हमें, आपको पता है कि इस दुनिया में जो डर है, अगर आप सर्वे पढ़ेंगे तो सबसे बढ़कर डर जो है किसी के अंदर, वो मौत का डर है। वो मौत का डर इंसान को क्या क्या करवाने के लिए मजबूर कर देता है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। परंतु वो डर, उस डर से भी हमारे परमेश्वर ने हमें शांति दी है। उस हमारी शारीरिक के साथ साथ मानसिक सारे रोगों से परमेश्वर ने हमें चंगा किया है। उसी ने हमारे लिए क्रूस पर कोड़े खाए। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कितने कोड़े खाए? 39 कोड़े परमेश्वर ने क्रूस पर खाए। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि उसके कोड़ों पर विश्वास करने से हम चंगे हो जाएं। और आपको पता है कि अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस दुनिया की सबसे जो बड़ी बड़ी बीमारियां जानलेवा हैं, वो 39 हैं। दोस्तों, हमारा परमेश्वर जब आता है तो योजना बनाकर आता है। वो ऐसे ही नहीं आ जाता कि आया और चला गया और उसका कोई पता ही ना हो। ऐसा परमेश्वर भी कैसा परमेश्वर! परंतु हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। वचन में साफ लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। क्या आप सोच सकते हैं? लोग कहते हैं 2012 में, इसने में, उतने में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन जब कोई कहता है तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये दुनिया कभी खत्म नहीं होने वाली। ये संभव है कि ये दुनिया खत्म हो जाए दोस्तों, लेकिन ये असंभव है कि हमारा परमेश्वर जो उसका वचन कहता है, जो वो कहता है, वो पूरा ना करे। तो ये है थ्योरी जो मैंने आपको बताई। चलिए अब बाइबल में से मैं आपको एक और वचन बताऊंगी कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था बाइबल में, और क्या जरूरत है हमें, किस चीज की हमें जरूरत है कि हम उस चीज को लेकर परमेश्वर के पास आएं और हम चंगे हो जाएं। तो चलिए वचन में से पढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए जो वचन पढ़ने जा रही हूँ वो आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक, उसके 9 अध्याय और 27 पद में। तब जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आमीन। तो दोस्तों, आज हमें क्या करने की जरूरत है? आप कहेंगे कि सिस्टर आप तो बोल रही हैं परमेश्वर चंगा करता है, आप तो कह रही हैं कि परमेश्वर हमें चंगा कर चुका है, मैं ये
कह नहीं रही हूँ कि आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा, बल्कि मैं यह कह रही हूँ कि परमेश्वर क्रूस पर आपको चंगा कर चुका है। अब रिसीव करने का टाइम आपका है। फिर आप कहेंगे कि क्या करें हम रिसीव करने के लिए? बिल्कुल जो वचन में लिखा है, विश्वास। उन दो अंधों ने ये विश्वास किया। उनकी आंखों में ये नहीं था कि कोई रोशनी की कमी या उनको कोई मोतियाबिंद या उनको कोई और तरीके की बीमारी थी। बिल्कुल ब्लाइंड आइज थी उनकी, और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा उन्होंने अपनी चंगाई को रिसीव किया। तो दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, विश्वास करना है, और परमेश्वर हमें हर एक तरीके की बीमारी से चंगा करने में सामर्थ्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये ज़रूर से जाना होगा कि हमें जो चंगा करने वाला परमेश्वर है वो सिर्फ एक है, जो है हमारे परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमें हर एक बीमारी से चंगा कर सकते हैं। और ये एक गवाही जो मैंने आपसे बाइबल में से बांटी, इसके अलावा हजारों गवाहियां। आप ये नहीं कह सकते कि बाइबल में उस समय जब परमेश्वर थे उस समय उनके पास वो सामर्थ्य थी और वो चंगा कर देते थे, और आज के समय में हम किसके पास जाएं? नहीं दोस्तों, आज के समय में परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने प्यारे प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ से गए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, मरने के बाद फिर जिंदा हुए, और जिंदा होने के बाद भी 40 दिन तक वो चेलों को दिखते रहे। उसके बाद जब वो गए तो वो पता है क्या कह कर गए कि मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हें सहायक तुम्हारे पास आने वाला है। जब उन्होंने क्रूस पर जाने से पहले ये बातें कह दी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो है सहायक मिलने वाला है। वो सहायक कौन था? परमेश्वर ने हमें एक सहायक पवित्र आत्मा दिया जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। और विश्वास, वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और आपको पता है वचन में ये भी लिखा है कि यदि तुम विश्वास करो तो ये काम जो मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि यीशु मसीह तो आए और चले गए और अब हम किसके पास जाएं चंगाई को लेने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह गए नहीं, परंतु आपके अंदर रहते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की चंगाई को जरूर रिसीव कर सकते हैं। और अगर आज इसी समय आप परमेश्वर की चंगाई को रिसीव करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी आज। और लेकिन उससे पहले, जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन दो अंधों से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? वही मेरा भी आज सवाल है, क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आपका आंसर हाँ है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी इसी समय। और कहीं भी आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई कमजोरी है, आप इस समय उस जगह पर अपने हाथ रखें और हम प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर आपको इसी समय जो चंगाई दे चुका है वो आप रिसीव करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद देते हैं इसी समय परमेश्वर हर एक सुनने वाले के लिए जिसने विश्वास किया है कि आप उसे चंगा कर सकते हैं। परमेश्वर, इसी समय हम आपके कोड़ों की सामर्थ्य को उस व्यक्ति पर परमेश्वर डालते हैं, उनकी हर शरीर के हर एक पार्ट पर। परमेश्वर, हम नहीं जानते कि उनकी बीमारी क्या है, परंतु आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि इसी समय हर एक बीमारी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, यीशु के नाम से इसी समय इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपने कोड़ों को परमेश्वर इसीलिए खाया कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। परमेश्वर, आपने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ। परमेश्वर, आपने हर एक काम जिसके लिए आप आए थे वो पूरा कर दिया परमेश्वर। और अब हम विश्वास करते हैं, जैसे उन दो अंधों ने विश्वास किया परमेश्वर कि आप उन्हें चंगा कर सकते हैं। आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपके बच्चों में जो भी इस समय विश्वास कर रहा है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इसी समय से उनको छोड़कर जा चुकी है परमेश्वर पिता। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एक सर दर्द हो, चाहे पैर का दर्द, चाहे कोई बैक पेन है, चाहे कैंसर है, चाहे एड्स है, यीशु के नाम से इसी समय इन्हें छोड़कर जा चुका है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि इन शरीरों पर किसी बीमारी का कोई अधिकार नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है ये। और परमेश्वर, इस पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का अधिकार है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमें चंगा कर चुके हैं, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सिर्फ विश्वास करने के द्वारा हम आपकी चंगाई के उस वरदान को रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय चंगा हो चुका है। परमेश्वर आपके वरदान के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन चंगाइयों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सारा आदर और महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अगर विश्वास किया है तो अपनी चंगाई को ज़रूर रिसीव किया होगा और आपको ज़रूर आशीष मिली होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। और मैं जब तक इस धरती पर हूँ यही कहती रहूँगी कि हमारा सिर्फ एक परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसके लिए मैं आपके साथ जो वचन बांट रही हूँ इसीलिए बांट रही हूँ ताकि जो मैं जानती हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और जो मुझे आशीषें मिली है वो मैं आपको दे सकूँ। और अगर आपको आशीष मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको किसी तरीके की बीमारी है और वो अगर चंगाई पाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आप उनसे शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द फिर से आपसे मिलेंगे, परमेश्वर के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और इससे अद्भुत बात और कोई नहीं कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने स्वर्गीय परमेश्वर को जान सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाइबल को ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन की सारी बातें इसी में हैं। थैंक यू।